हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं जो है हमारी पॉलिनोमियल्स। ओके, कौन सी है? पॉलिनोमियल्स। इसमें हमारा सबसे आपको जो मेन चीज़ या हम क्या है क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ें सीखेंगे। तो इसमें आपको पहली चीज़ जो याद रखनी है, जब भी आपको ये वाला एक्सप्रेशन दिखेगा y इक्वल टू पी एक्स, जब भी आपको एक्सप्रेशन दिखेगा तो आप समझ जाना कि हमारा ग्राफ की बात हो रही है। ठीक है, और अगर नॉर्मल ऐसे होगा, इसमें कुछ भी दे सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो नॉर्मल हमारी इक्वेशन की बात हो रही है। पर कभी भी अगर ऐसे आएगा ना y इक्वल टू पी एक्स, ये कभी भी आपका लिखा आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा ग्राफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है और किसकी बात कर रहे हैं, क्या लिखा है, y की वैल्यू क्या दे रखी है, पी एक्स, मतलब हमें क्या देखना है, हमें x एक्सेस देखना है। ठीक है, कभी अगर गलती से नहीं, अगर कभी ऐसे दे दे x इक्वल टू पी वाई, तो इस समय हमने y एक्सेस को चेक करना है। अभी हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सिर्फ x एक्सेस के लिए बोल रखा है, तो हम उसको चेक करेंगे और जितने हमको इसके बस रूट निकालने हैं। ठीक है, ये पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 1 है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9, ये हमारी 2.9 फिगर है। ठीक है, और जो जो दे रखा है पढ़ लेते हैं। ईच इन द ग्राफ ऑफ वाई, ये दे रखा है हमें वेयर द पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, और हमको क्या करने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं कि कितने जीरो है। सबसे पहले आपको याद रखना है, कभी भी ऐसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने होंगे किसी ग्राफ में, तो हमको बस वही चेक करना है कि वाई के इस तरफ क्या लिखा है, वाई के इस तरफ क्या लिखा है, पी एक्स, मतलब हमें एक्स एक्सिस को चेक करना है सिर्फ। ठीक है, और उसमें देखना है कितनी जगह पे वो ग्राफ में कट कर रहा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम, है ना। मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, 1 मिनट। ये यहाँ पे 1 टाइम कर रहा है, देखो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसके कितने जीरोज होंगे, इसका 1 0 होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन, इसमें कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, इसमें कितने जीरोज होंगे, इसमें 2 जीरोज होंगे। थर्ड में 1 2 3, इसमें 3 जीरोज होंगे। अगला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रहा है, तो इसका आंसर 1 होगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। अब देखो, इसमें ना काट नहीं रहा, इसमें सिर्फ टच कर रहा है, तो एक ही बार टच करेगा इसकी लाइन को, तो एक ही बार कर रहा है, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। और लास्ट हमारे इसको चेक करेंगे, 1 2 3 4, इसमें ये 4 टाइम एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। ओके, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज ये है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें भी सेम है, वही चीज़ हमें बतानी है कि क्या होगी। इसमें क्वेश्चन में ये भी है, एक लाइन ऐसे भी आ रखी है। ठीक है, अब हम इसमें पता करेंगे कितनी जगह कट कर रहा है और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, हमें इसमें सेम चीज़ पता करनी है इस क्वेश्चन में। तो पहले वाले में करेंगे हम, तो पहले वाले में तो हमें दिख रहा है कि एक्स एक्सिस कहीं पे भी नहीं कट रहा है, तो इसमें आंसर होगा हमारा 0। अच्छा, कलर दूसरा कर लेता हूँ एक बार। सेकंड चेक करेंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। इसको देखो, एक्स एक्सिस एक ही जगह कट रहा है बस, तो इसमें होंगे नंबर ऑफ जीरो 1। इसमें चेक करेंगे 1 2 एंड 3, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे 3। इसमें 1 एंड 2, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे 2। अगला 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे, 4। एंड लास्ट 1 2 और 3, इसमें ये टच कर रहा है बस। ठीक है, तो इनके 3, तो इसको आप लिखोगे तो कैसे लिख दोगे, आप सिंपल ऐसे लिख देना कि 0 जीरोस 1 जीरोस 3 जीरोस 3 जीरोस 4 जीरोस एंड 2 जीरोस। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है। इसके बाद हम अगले एग्जांपल्स करेंगे। अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार हम रीड कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको एक इक्वेशन दे रखी है, उसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10
एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट। हमें सिर्फ ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें ज़ीरोज़ निकालेंगे कितने होंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 10 के फैक्टर्स कर लेंगे, 2 5 एंड 5 1। तो 2 फैक्टर बन गए, उससे 7 बनाना है तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 2। यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा प्लस का तो क्या बचेगा x प्लस 2। यहाँ से दो चीज़ें आएगी, क्या आएगी, x प्लस 5 एंड x प्लस 2। हमारी दो चीज़ें आ गई। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी आपकी -5, एक x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। इसको सबको 0 के इक्वल कर लो। तो ये वाली लाइन आप ऐसे लिख लेना कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। दो आ गई। अब इसमें हम इसको x नहीं बोलते, ये ज़ीरोज़ क्या होंगे, इसको हम जो पहले लिख लेगा उसको हम अल्फ़ा लिखेंगे और जो बाद में लिखेगा उसको हम बीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हमको अल्फ़ा बीटा इसमें पता चल चुका है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसमें रिलेशन होता है, सम का रिलेशन होता है। सम का रिलेशन क्या होता है, जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा को प्लस करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा, -b/a। और ऐसे एक प्रोडक्ट का रिलेशन होता है, उसमें क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, c/a। ठीक है, अब हम इसको चेक भी कर लेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम ये इसको चेक करते हैं, सम वाले को। क्या लिखेंगे, सम, उसमें क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब -b/a होता क्या, पहले हम वो देखेंगे। जो हमारा ये है 1 है, उसमें क्या लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे होगा 1x² प्लस 7x प्लस 10। इसमें ये जो x स्क्वायर के साथ टर्म होगी वो a हो जाएगी, जो x के साथ होगी वो b हो जाएगी, और जो कांस्टेंट होगा वो हमारा c हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ पुट करेंगे और चेक करेंगे। अल्फ़ा कितना है हमारा, -5, बीटा कितना है, -2 इक्वल टू -b। b की वैल्यू क्या थी, 7, तो -7/a की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करेंगे, -5 -2 इक्वल टू -7। इसको प्रॉपर सॉल्व होकर आ जाएगा -7 इक्वल टू -7। यह हमारा LHS इक्वल हो जाएगा RHS के। ओके, तो यहाँ हमारा ये ख़त्म। अब हम प्रोडक्ट वाले को चेक करेंगे। प्रोडक्ट में भी सेम है, प्रोडक्ट उसमें अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन है और साथ में c/a है। अल्फ़ा क्या था हमारा, -5 मल्टीप्लाई बीटा क्या है, -2 इक्वल टू c की वैल्यू क्या थी, 10। तो हम लिखेंगे 10/a की वैल्यू 1, तो 1। ये कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई टू 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इक्वल टू 10। ठीक है, ये भी प्लस है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ओके, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, एक बार आपको रीड करवाता हूँ। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरो, और फाइंड द और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ओके, अब ये करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और अपने आप ट्राई करो इसको, फिर हम आगे करते हैं। सेम पैटर्न लगेगा जो पिछले में लगाया था, अगले उसमें कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे कि इक्वेशन क्या है हमारी, -3। ठीक है, इसको सर हम इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब इसको कैसे करेंगे हम, आपको कुछ समझ आ रहा है इसमें कि ये एक फॉर्मूला होता है a² - b² इक्वल टू a + b एंड a - b, ये वाला होता है। या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, या तो ये लगा लो, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, x² - √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, x प्लस √3 x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो इससे दो वैल्यू आ जाएगी, x की एक वैल्यू हो जाएगी यहाँ से निकलेगी और x की एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी। मीन्स x की जो हमारा अल्फ़ा आएगा, ऐसे लिख देता हूँ, -√3 एंड x प्लस √3, ये तो हमारा अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। ठीक है,
तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, सम कर लेंगे। सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स माइनस बी अपॉन ए। अब इस इक्वेशन में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बना लेता हूँ मैं आपके लिए। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे हो जाएगी 1x² प्लस 0x प्लस 3 मीन्स ax² प्लस bx प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 0, सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले इनको प्लस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है हमारा -√3, बीटा क्या है +√3 इक्वल टू बी की वैल्यू -0 और ए की वैल्यू हो गई हमारी 1। 0 के ऊपर नीचे कुछ भी होगा आंसर 0 ही हो जाएगा, अगर नेचुरल नंबर है तो। ये तो 0 हो गया और ये प्लस माइनस कट के ये भी 0 हो गया, तो हमारा LHS इक्वल हो गया RHS के। सेकेंड हम करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है √3 माइनस का, बीटा क्या है √3 प्लस का, सी की वैल्यू क्या है हमारी 3 और ए की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, कहीं पे कुछ गलती कर दी हमने, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, क्या गलती करी है मैं आपको बताता हूँ। कैसे समझ आया मुझे गलती कर दी, क्योंकि हमारे आंसर इक्वल नहीं आ रहे। ये क्या आ रहा है -3 और ये क्या आ रहा है 3, ठीक है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए था, हमने तो सब कुछ सही करा, तो मेरे को गलती मिल गई। गलती क्या थी, यहाँ -3 था, मैंने यहाँ +3 लिख दिया। यहाँ पे -3 था, मैंने यहाँ पे +3 लिख दिया। तो मैं इसको चेंज कर लूँगा, ये हो गया -3, पर ये सही था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है। सी की वैल्यू हो गई -3। ऐसे ही आपको अपनी गलतियाँ पता चल जाएगी, अगर चीज़ ऐसे होगी ना, इसमें LHS इक्वल टू RHS करना है, तो अभी पता चल गया मुझे। ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, और पीछे ही हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ कर लेंगे। पढ़ेंगे क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर -3 and 2। इसमें जो हमारा सम है, सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना है -3, और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा वो कितना है 2, ठीक है। सबसे पहले हम वही लिख लेंगे जो हमको सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है, अल्फ़ा और बीटा, सम, एक मिनट, सम इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना होता है हमारा -b/a, और साइड में प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, ये कितना होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हमें क्या बनाना है, हमें दे रखा है इक्वेशन बनानी। इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, हम ऐसे बनाएंगे k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ k इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ओके, तो हमें ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें -3 और ये दे रखा है हमें 2। तो इसको हम इक्वेशन में सीधा पुट कर देंगे। क्या आएगी इक्वेशन हमारी, k ऐसे x² माइनस क्या, कितना माइनस करना है -3, तो लिखेंगे -3x प्लस 2, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी k ब्रैकेट x² प्लस 3x प्लस 2। ओके, ये हमारा बन गया। और एक दूसरे तरीके से अगर आपको करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताया तो आप खुद ट्राई करना। ये जो आया ये वैल्यू है -b/a की, मीन्स माइनस से तो माइनस कट, अच्छा दोबारा से कर दूँगा इसको। यह हमारा एक बार हो गया, मैं इसको पूरा मिटा के एक बार दोबारा आपके लिए कर देता हूँ। दूसरे तरीके से मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, 4th है हमारा एग्जाम्पल, -3 है, वो इक्वल है -b/a के। एक हमें पता है, अच्छा यहाँ से पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ये अपॉन में 1 आ गया, ये और ये इक्वल कर दूंगा मैं, ठीक है, जिससे हमारी b की वैल्यू क्या हो जाएगी
3 और नीचे 1 है तो ए की वैल्यू हो गई 1। ऐसे ही मैं अल्फ़ा बीटा निकालूंगा, वो कितना था हमारा 2, वो इक्वल किसके होता है सी अपॉन ए। यहाँ पे ए की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई और सी की वैल्यू भी आ गई 2। ठीक है, अब सीधा में इक्वेशन थी हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें पुट कर दूंगा, ए की जगह लिखना है मैंने 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह मैंने लिखना है 3 एक्स प्लस, और मैंने जो उसकी जगह लिखना है सी की जगह वो हो गया 2। तो हमारी ये इक्वेशन ये भी बन गई। तो आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीका ईजी है। ओके, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। यहाँ हमारे सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए। इसमें आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 है जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, मतलब वो पेपर में नहीं आएगा। अगर वो आएगा भी, वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, वो आउट ऑफ सिलेबस है। अब हम यहाँ से एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.2। इसमें क्या करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल 2 और 3 करा था, सेम क्वेश्चन है और वैसे ही हमें इसे करना है। तो इसको कर लेते हैं, उतना ही ईजी क्वेश्चन है। देखते हैं हम क्या लिखा है। इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले 8 का वो निकालेंगे प्राइम फैक्टर, 2 4 2 2 2 1, ये हो जाएगा 4, ये 2, तो दोनों को माइनस कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 8, एक्स कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, x माइनस 4, यहाँ से कॉमन लूँगा मैं प्लस का 2 तो बचेगा x माइनस 4। एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएगी मेरी, x प्लस 2 और x माइनस 4, कितना, एक, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -2 एंड x की वैल्यू आ गई वो आ गई 4। किसी का ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे 4 आ रहा हो, यहाँ पे 2 आ रहा हो, तो अल्फ़ा तो हम पहले वाले को लेंगे, बीटा दूसरे वाले को। किसी का कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, उसमें ऐसे वो नहीं करना, आंसर आपके सेम आएंगे। अब आगे हम यहाँ पे सम और वो निकाल लेंगे। सबसे क्या निकालेंगे, सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है हमारा -2 प्लस बीटा कितना है 4 इक्वल टू माइनस बी क्या है, अच्छा ए बी सी भी निकालेंगे। ए कितना है हमारा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 ही है। बी कितना है -2 एंड सी कितना है -8। पुट कर देंगे, बी कितना है -2 -2, ए कितना है 1, ये कितना आएगा 2, ये भी आ जाएगा 2। यहाँ हमारा LHS इक्वल हो गया RHS के। अब हमारा प्रोडक्ट करेंगे हम। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। बीटा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अल्फ़ा क्या है हमारा -2, बीटा क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है -8 अपॉन 1, ये भी आ गया -8 इक्वल टू -8। तो LHS इक्वल हो गया हमारा RHS के। ओके, अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड क्या है हमारा क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। क्या है क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हमको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वही करेंगे, 4 का निकालना है हमें। कैसे निकलेगा 4 का, 2 2 एंड 2 1। हमको 4 लगाना है तो दोनों को माइनस माइनस रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1। यहाँ से मेरा कॉमन आएगा 2 एंड x, कितना आंसर आएगा, फिर कितना बचेगा। अगर 2x मैं कॉमन ले लूँगा, इसमें से भी एक 2x निकल गया, 2x बच गया -1। इसमें से मैं क्या कॉमन लूँगा, -1, ये आ जाएगा 2x -1। ठीक है, तो सेम नंबर 2 बार आ गया। अब मैं x की वैल्यू आ जाएगी 2x -1 इक्वल टू 0, 2x -1 इक्वल टू 0। ओके, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2, यहाँ से भी उतना ही आ जाएगा। एक को अल्फ़ा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया। हम रिलेशन निकालेंगे, सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है 1। पुट कर देंगे, अल्फ़ा कितना है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है -4 माइनस
-4, ए की वैल्यू भी 4, इन दोनों को प्लस करेंगे 1 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 4/4 कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो गया। सेकेंड इसका हम प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट कैसे करेंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2 इक्वल टू C कितना है हमारा 1, A कितना है हमारा 4। ठीक है, तो ये भी 1/4 इक्वल टू 1/4 मीन्स LHS इक्वल टू RHS। यहाँ हमारे 2 पार्ट खत्म हो गए। हम तीसरा करेंगे। तीसरा क्या है, एक बार आप पढ़ लो। 6x² -3 -7x। सबसे पहले तो हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, मीन्स x² -7x -3। ठीक है, इसमें a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू क्या है -3। सॉल्व करेंगे, ये 18 होता है। 18, 6 3 18, 18 2 9, 9 1 तो 9 और 2 से मेरे को बनाना है, तो माइनस कर देंगे। 6x² प्लस 2x माइनस 9x 3, यही बनेगा। आगे सॉल्व करेंगे, इसमें से 2 कॉमन, x कॉमन, अंदर कितना बचेगा 3x प्लस 1, वहाँ से -3 कॉमन, कितना बचेगा 3x प्लस 1, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और एक बन जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे 2 आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा x इक्वल टू 3/2, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -1/3। ये मैंने अल्फ़ा ले लिया, ये मैंने बीटा ले लिया। अब हमें क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट, क्योंकि रिलेशन बताना है। तो मैं लिखूँगा सम, कितना होता है सम, सो ऊपर जाके खा ली थी 1 मिनट। ठीक है, हम सम निकालेंगे, वो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये बार बार लिख रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा थोड़ी देर में। अल्फ़ा कितना है हमारा 3/2, बीटा कितना है हमारा -1/3, यहाँ कितना है बीटा -7 और a कितना है 6। सॉल्व करेंगे, 6 आ जाएगा। 9 - 2 इक्वल टू 7/6, यहाँ से भी करके आ जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हमारा LHS इक्वल हो गया RHS के। अब हम प्रोडक्ट कर लेंगे इसका। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा क्या है मेरा 3/2, बीटा क्या है -1/3, C की वैल्यू कितनी है -3, A की वैल्यू कितनी है 6, 3 से 3 कटा -1/2, ये भी कट के आ जाएगा 1/2 मीन्स LHS यहाँ भी इक्वल हो गया RHS की। ये हम सब वेरीफाई कर रहे हैं, जो हम इस साइड वाला कर रहे हैं ना सम और प्रोडक्ट, वो वेरीफाई है। पार्ट 1 2 3 हो गए, हम 4 करेंगे। 4u² प्लस 8u, ईजी है। अभी बताता हूँ आपको कैसे करना है। 4u² प्लस 8u। सबसे पहले ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है मतलब इसमें मिडल टर्म नहीं लगेगी। मिडल टर्म नहीं लगेगी तो क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, सोचो आप जरा। पहले मैं इसमें ABC लिख देता हूँ। A कितना है हमारा 4, B कितना है हमारा 8, C हमारा हो गया 0। अब इसमें कॉमन जो है उसको निकाल लेता हूँ। कॉमन एक 4 आ रहा है और कॉमन क्या आ रहा है, U आ रहा है। यहाँ हमारा क्या बचेगा, U बचेगा और यहाँ पे हमारा 2 बचेगा। ठीक है, ये दोनों नंबर आ गए, इनको इक्वल कर देंगे 0 के। 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। u की वैल्यू यहाँ से आ गई 0 और यहाँ से u की वैल्यु क्या आ गई -2। तो एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया। अब हम वेरीफाई करेंगे तो सम करेंगे। सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारा 0, बीटा कितना है हमारा -2 माइनस b की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू क्या है 4। ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया कट के, ये भी -2। तो LHS इक्वल टू RHS। ओके, अब मैं प्रोडक्ट करूँगा। प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा कितना है 0, बीटा -2 इक्वल टू C की वैल्यू 0, A की वैल्यू 4। कुछ भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, कुछ भी चीज़ 0 से डिवाइड होगी वो भी 0। तो ये भी LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, पार्ट 3 और 4 भी हो गए। हमें 5 और 6 करने हैं, वो कर लेते हैं।
पार्ट 5 क्या है हमारा, टी स्क्वायर माइनस 15। ये भी सेम क्वेश्चन, ऐसे मिडल टर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मिडल टर्म नहीं है तो इसमें भी मिडल टर्म, तो वो मिडल टर्म वाला तो नहीं लगेगा। तो पहले इसमें हम लिख देते ए कितना है इसका 1, बी इसमें हो गया 0 और सी इसमें हो गया -15। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं। या तो हमने जैसे शायद एग्जाम्पल नंबर 3 करा था ना, सीधा हमने लिखा था a प्लस बी और a माइनस बी, इसको √15 ले करा था, या तो वैसे कर लो, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या करना है, इसको 0 के उस तरफ कर लो, मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू 15 और टी की वैल्यू आ गई √15। यहाँ से आपके प्लस माइनस दोनों आ गए। मीन्स आपका अल्फ़ा एक आप हमने मान लिया √15 एंड बीटा हमने मान लिया -√15, ठीक है। 2t की वैल्यू आ गई थी। अब इसका सम कर लेते हैं। अगर मैं सम करूँगा वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा क्या हमारा √15, बीटा क्या हमारा -√15 इक्वल टू b की वैल्यू हमारी 0 है, a की वैल्यू हमारी 1 है, ये 0 और ये भी 0, मीन्स LHS इक्वल टू RHS। सेम वेरीफाई में प्रोडक्ट कर लूँगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा क्या है हमारा √15, बीटा क्या है -√15, c की वैल्यू क्या है -15, a की वैल्यू 1, इन दोनों करके -15 आएगा। यहाँ पे -15 पहले से ही है, इट मीन -15 इक्वल टू -15, इट मीन LHS इक्वल टू RHS। अब हम पार्ट 6 करेंगे, वो क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 लिख लेते हैं, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब इसमें मिडल टर्म हम लगा सकते हैं, ये 12 बन रहा है, 12 कैसे बनेगा, 3 से 4, 4 से 1, यही दोनों यूज़ कर लेते हैं। 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, ठीक है, यही बनेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो इधर से 3x कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ से -4 कॉमन आ गया, यहाँ भी x प्लस 1, 3x माइनस 4 और एक x प्लस 1, हमारे 2 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू होगी 4/3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, इसको मैंने अल्फ़ा ले लिया, इसको मैंने बीटा ले लिया, ओके। अब हम वही करेंगे, वेरीफाई करने के लिए करना हमने सम करना है, तो मैं लिखूँगा सम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसकी ब्राइटनेस कम हो गई क्या, चलो कोई नहीं, इसके बाद देखते हैं। 4/3 और -1 इक्वल टू, अच्छा इसमें ABC तो लिखा ही नहीं, a कितना है इसमें 3, b कितना है -1 और c कितना है -4, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, -1/3, इसको सॉल्व करूँगा आएगा आपका 4 - 3/3, 1/3, यहाँ से 1/3 और यहाँ से भी 1/3, मीन्स LHS इक्वल टू RHS। सेम मैं प्रोडक्ट के लिए करता हूँ, मीन्स अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना है हमारा, हाँ ये रहा 4/3, बीटा कितना है -1, c की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ से -4/3 इक्वल टू -4/3 हो गया, ये भी LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये वही है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 करा था, वैसा ही है, एक बार आप पढ़ के देखो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, ठीक है। मतलब कि जो हमारा ये आगे लिखा है ये सम है और पीछे वाला हमारा प्रोडक्ट है, ओके। और हमें इसको सॉल्व करना है, तो सम क्या दे रखा है हमें, पहले वाला कर रहे हैं हम, पहला पार्ट, उसमें क्या है 1/4 और प्रोडक्ट क्या है हमारा -1, ठीक है। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा है। एक इक्वेशन बताई थी आपको मैंने कैसे लिखनी है, या तो आप इसको लिख दो k x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, उसके बाद x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये इक्वल होता है k ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। बट k लगाना है आपको, ठीक है।
तो हम अब पहला पार्ट अब कर रहे हैं, इसको हटाते हैं, ये तो मैंने क्लिक। अब पहला पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं। पहले पार्ट का क्या हो जाएगा, के इक्वल टू सम क्या है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। पहले वाले में हमारा लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 1/4, ठीक है, कितना है 1/4 एक्स, उसके प्रोडक्ट क्या है 1, कौन से वाला है 1 माइनस का है, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। लो, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। हम दूसरी ऐसी बनाएंगे, दूसरी बनानी शुरू करते हैं। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, अब सम क्या है √2, ठीक है, तो -√2, उसके बाद एक्स, फिर क्या बनेगा +1/3। अब हम तीसरा यहाँ पे बना लेते पहले, के 0 एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसे मिडिल टर्म नहीं बनेगी, लिखना है तो आप ऐसे लिख लो -0x और +√5। इसको मैं फिर से कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा के एक्स स्क्वायर +√5, जो हमारी फाइनल बनेगी वो ऐसे बनेगी। इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम 1/1, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर -x +1। पार्ट फिफ्थ कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स +1/4, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इक्वेशन तो मैं पूरी लिखनी क्योंकि, तो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर +1/4 एक्स +1/4, और हम करेंगे अब सिक्स पार्ट, जो लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, 4 और 1 है, तो के एक्स स्क्वायर -4x +1, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे 2.2 भी ख़त्म, हमारी यूनिट नंबर 2 ख़त्म हो गई। इसके बाद हम कोई नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।